पटना में बहुत बड़ी हलचल है। लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ सकती है। सीबीआई की ओर से जारी सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर आज सुनवाई होगी। राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। कोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगा। तो बड़ी खबर पटना से, लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ सकती है। सीबीआई की ओर से जारी सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर आज सुनवाई होगी। राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। कोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगा। तो पटना से बड़ी खबर है कि लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ सकती है। सीबीआई की ओर से जारी सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर आज सुनवाई होगी। राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। कोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगा। लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ सकती है। क्या आज पटना में इसे लेकर हलचल रहने वाली है? बिहार का क्या कुछ राजनीतिक माहौल रहने वाला है? इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं संवाददाता राजीव कमल। राजीव, आज बिहार में सबसे बड़ा अगर हम मुद्दा देखें तो कहीं ना कहीं लालू परिवार को लेकर ही होने वाला है, क्योंकि सीबीआई की तरफ से जारी सप्लीमेंट्री केस को लेकर ये सुनवाई होने वाली है। राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी और इस पर फैसला भी आ जाएगा। तो इस पर थोड़ा सा डिटेल्स दीजिए, इस पर थोड़ी जानकारी दीजिए। हलचलें तेज थी राजनीतिक तौर पर। अगर बिहार की हम बात करें तो राजनीति उथल पुथल इस समय दिखाई दे रही है, जहां लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव नीतीश कुमार से मिलने पहुंचते हैं। लगभग 1 घंटे तक उनकी बातचीत चलती है और 1 घंटे बातचीत के बाद वो बाहर निकलते हैं। तेजस्वी यादव जब पत्रकारों से बात करते हैं तो उन्होंने एक तरीके से जब अटकलों की बातें, जिस तरीके से बात नाराजगी की लेकर या तमाम जो लेकर, उस पर उन्होंने कहा कि आप लोग केवल मीडिया में खबर बना रहे हैं। खबर राजनीतिक तौर पर भले ये कह रहे हैं कि आप खबर बना रहे हैं, खबर को नहीं, आप जानबूझ के ये चीजें चला रहे हैं, हमारे भी सब कुछ ठीक है, सब कुछ नॉर्मल दिखाया जा रहा है। लेकिन लालू प्रसाद यादव ने ठीक उससे 1 दिन पहले बात कही थी कि इतना जल्दी थोड़ी होता है कि आपको अभी सीट बंटवारा हो जाए। तो नीतीश कुमार के जितने मंत्री हों, विधायक हों या चाहे जितने भी पार्टी के लोग हैं, ये कह रहे हैं कि जल्द से जल्द सीट का बंटवारा हो जाना चाहिए, मुद्दे तय हो जाने चाहिए। लेकिन सीटों का जो पेच है वो फंसा हुआ है और उसी को लेकर लालू प्रसाद यादव ने बयान दे दिया। बयान देने के बाद बड़ी राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई। उसके बाद कल नीतीश कुमार से मिलने दोनों लोग जाते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, साथ में 1 घंटे तक मुलाकात होती है। फिर बीजेपी विधानमंडल की बैठक कर रही होती है, वहां भी उस तरीके का हलचल होगी। क्या माहौल चेंज हो रहा है? इसी के एक तरीके से, जिस तरीके से बिहार में राजनीतिक सरगर्मी जिस तरीके से बढ़ रही है, लालू परिवार, और बिहार में अगर सबसे बड़ा अगर कोई लालू परिवार अगर बड़ा परिवार है, चाहे उस राजनीतिक तौर पर अगर बड़ा अगर स्टेक रखता है, वो लालू परिवार है। इनकी मुश्किलें आज से नहीं है, कई दिनों से। जिस तरीके से लैंड फॉर जॉब मामले को लेकर कई बार, चाहे सीबीआई हो चाहे ईडी हो, इन पर कई बार छापे पड़ चुके हैं। और जो सप्लीमेंट्री जो आपको जो थी कि चार्जशीट दाखिल किया गया है ईडी की तरफ से, तो एक सबसे बड़ा है कि ये एक आज जो कोर्ट से अगर सुनवाई होती है और आज उस पर अगर आपको एक तरीके से फैसला भी आ सकता है, तो एक लालू परिवार के लिए बहुत बड़ा झटका भी हो सकता है। देखना होगा कि इस पर फैसला क्या आएगा। लेकिन एक बात साफ है कि जो मुश्किलें हैं लालू परिवार की, वो कम होते नहीं दिख रही है। इसलिए राजनीतिक तौर पर भी कहें या कोर्ट के फैसले के तौर पर पड़े, क्योंकि लालू प्रसाद यादव को जिस तरीके से चारा घोटाला का मामला हो, उन पे केस, फिर उसके बाद वो जेल गए, जेल से फिर बाहर आए, उन पे कई केसेस अभी चल भी रहे हैं। और अभी जो सप्लीमेंट्री जो एक फाइल किया गया है कोर्ट में, आज उसकी सुनवाई होने वाली है, आज फैसला भी आ सकता है। तो फैसले के बाद लालू परिवार की मुश्किलें कितनी बढ़ेगी, क्योंकि कल ईडी ने एक समन दिया था और वहां जैसे ही समन लेकर पहुंचे थे और अफरा तफरी मच गई कि लालू परिवार को ईडी की तरफ से फिर से एक समन मिला हुआ है। कल दिन भर जिस तरीके से राजनीतिक घटनाक्रम हुए और आज लालू परिवार के लिए एक बड़ा दिन है। इसलिए राजनीतिक तौर पर, क्योंकि अगर 2024 से पहले अगर कुछ ऐसा होता है, अगर तेजस्वी यादव लालू परिवार के लिए कोई जो अगर फैसला ऐसा आता है कि कहीं जेल जाने की नौबत, ये तमाम जो फैसले के बाद ही पता चलेगा। कोर्ट का यह मामला है,
ये जो उसके बाद, लेकिन एक बात है कि अगर मुश्किलें अगर ऐसी होती हैं तो बढ़ जाएंगी, क्योंकि 2024 इलेक्शन बहुत नजदीक है। और जैसे क्योंकि अभी सीट बंटवारे को लेकर भी दांव पे चल रहे हैं, जहां जदयू 17 सीटों की मांग कर रही है, राजद भी बराबर सीटों की मांग कर रही है, लेकिन लेफ्ट पार्टियां हैं वो भी 10 सीट, कांग्रेस भी 10 सीट, तो सीट बचती कहां है, इसको लेकर अभी दांव पे चल रहा है। दोनों में, जदयू में एक तरीके से नाराजगी की बात कही जा रही है कि कहीं कुछ उलटफेर तो नहीं होने वाला है। 22 तारीख जो प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है राम मंदिर की, उसके बाद कुछ खेला हो सकता है। इसको लेकर सरगर्मी बहुत तेज है प्रिया, और इसी में बिहार में जिस तरीके से उथल पुथल राजनीतिक तौर पर चल रही है, आज लालू परिवार के लिए अहम दिन होगा। और दूसरी सबसे बड़ी खबर ये हम आपको बता दें कि जनसुराज मतलब प्रशांत किशोर जिस तरीके से यात्रा कर रहे हैं, 1 सालों से यात्रा उनका लगभग होने वाला है, चल रहा है यात्रा, और लगभग यात्रा के तौर पर जितने भी मतलब कि हर एक जगह जा रहे हैं, ब्लॉक या तमाम जिलों में पहुंच रहे हैं, वो घूम रहे हैं। राजनीतिक तौर पर जनसुराज अपना एक महत्व छाप छोड़ना चाहता है, और ये जो जननायक कर्पूरी ठाकुर जो शताब्दी समारोह, चाहे वो जदयू मना रही हो या चाहे राजद मना रही हो या बीजेपी मनाएगी, लेकिन एक बात साफ है कि जनसुराज एक बड़ा आज वो बापू सभागार में करने जा रही है। इसको लेकर प्रशांत किशोर भी पहुंचेंगे, तो एक बड़ा रणनीति के तौर पर अति पिछड़ों को साधने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अगर जनसुराज भी 2024 को लेकर रणनीति बना रही है। भले वो कह रही है कि हम पार्टी के तौर पर अभी नहीं हैं, हम ऐलान नहीं करते हैं, अभी फिलहाल प्रशांत किशोर इस पर पत्ता नहीं खोल रहे हैं, लेकिन एक फैक्टर तो जरूर होगा, क्योंकि प्रशांत किशोर गांव-गांव में जा रहे हैं, सबसे मुलाकात कर रहे हैं, सबकी नब्ज टटोल रहे हैं, जनता की नब्ज टटोल रहे हैं, सबसे मुलाकात हो रही है वो। और ऊपर से अब जननायक कर्पूरी ठाकुर के जिस तरीके शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है, बापू सभागार मनाया जाएगा, प्रशांत किशोर मौजूद रहेंगे, तो उसको लेकर अति पिछड़ों को साधने की कोशिश ये पूरी तरीके से हो रही है कि जिसे जातीय जनगणना के रिपोर्ट अति पिछड़ों की संख्या दिखाया गया, ये सबको वोट बैंक की जरूरत होती है, और बिहार में वोट बैंक की राजनीति आज बहुत दिनों से हो रही है, तो सबकी निगाहें सब वोट बैंक पर है कि 2024 से पहले किस तरीके से रणनीति अपने अलग अलग तरीके से पार्टियां बना रही है। उसमें प्रशांत किशोर पीछे नहीं है, वो भी है। हाँ, ये भले वो पर्दे के पीछे अभी सब मामला चल रहा है कि हम अभी पार्टी नहीं बना रहे हैं, लेकिन जनसुराज यात्रा कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उनकी नब्ज उनको जगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सबकी महत्वाकांक्षा सब एक ही बात साफ है कि राजनीति पार्टी बनाना, वोट बैंक अपना तैयार करना, और पार्टी को कैसे 2024 और 2025 में लड़ाने की कोशिश, चुनाव करना में जाना और अपनी पार्टी का एक तैयार कर रहे हैं। प्रशांत किशोर इसी रणनीति के तौर पर जरूर देखा जा रहा है, क्योंकि शताब्दी समारोह मनाना एक अति पिछड़ों को खुश करने की और उनके वोट बैंक को टटोलने की जरूर कोशिश आज करेंगे प्रशांत किशोर। प्रिया। राजीव, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो अगर हम बिहार की बात कर ले, अगर हम पटना की बात कर ले, तो 2 मुद्दे आज छाए रह सकते हैं। लालू परिवार की आज मुश्किलें बढ़ सकती है, क्योंकि सीबीआई की तरफ से दायर की गई सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर आज सुनवाई होना है, कोर्ट का फैसला आना है, और इसके बाद क्या कुछ राजनीतिक मोड़ लेगा ये देखने वाली बात होगी। साथ ही जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने आज एक सभा का आयोजन किया है। जननायक कर्पूरी ठाकुर के कार्यक्रम को लेकर पिछड़ों को साधने की रणनीति तैयार की जा रही है। तो ये जो 2 मुद्दे हैं आज पूरे बिहार में छाए रह सकते हैं।